किसान योजना की 23वीं किस्त किसानों के खाते में कब आएंगे 2000 रुपये, जाना ताज़ा अपडेट क्या है भाइयों। पीएम किसान नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट कब तक, किसानों को इस योजना की 22 किस्तें मिल चुकी हैं और अब 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 तक 23वीं किस्त जारी की जा सकती थी भाइयों। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता देने योजना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये देती है भाइयों। किस्त सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। अब तक किसानों को इस योजना की 22 किस्तें मिल चुकी हैं और अब 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक तो 23वीं किस्त जारी की जा सकती है भाइयों। चलिए हम मनी कंट्रोल का आर्टिकल, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ के आपको बताते हैं। कुछ किसानों को पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिल सका। ऐसा कई धारणाओं की वजह से होता है। अगर किसी किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है तो वह इस योजना के नियमों के अनुसार पात्र नहीं माना जा सकता। इसके अलावा वह अगर परिवार के 2 सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं तो किसी भी एक किस्त से रोक की जा सकती है भाइयों। आपको बता दें, यहाँ पर पीएम किसान का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट पूरा ना होने की वजह से पैसा रोका जा सकता है। देखिए, सभी परिस्थितियों में किसान 23वीं किस्त की अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। पीएम किसान योजना का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, आपको बता दें। आप अपने खाते में 23वीं किस्त आने या ना आने की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं भाइयों। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पीएम किसान गवर्नमेंट इन पर जाएं। इसके बाद फार्मर कॉर्नर पर जाएं और नोर स्टेटस पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर डालें, इसके साथ कैप्चा कोड भर दें। अब बाकी किस्तों का भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। नाम कटने से पहले तुरंत निपटा लें 3 जरूरी काम। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के कागजात या वेरिफिकेशन अधूरे हैं उनके खाते में 2000 की किस्त रोक दी जाएगी। अपनी किस्त बिना किसी रुकावट के पाने के लिए तुरंत पूरा करें ये काम। पीएम किसान योजना के अनुसार सभी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करा सकते हैं। घर बैठे पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के जरिए इसे पूरा कर सकते हैं भाइयों। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। पैसा सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आता है, इसलिए आधार लिंक होना जरूरी है। ज़मीन का सत्यापन जरूरी है। आपके नाम पर जो खेती की ज़मीन है उसकी सरकारी रिकॉर्ड सही तरीके से वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ज़मीन का वेरिफिकेशन पूरा नहीं तो किस्त रुक सकती है भाइयों। आनंद पांडे का आर्टिकल है दोस्तों, संवाददाता है जी न्यूज़। आपको बता दें, यहाँ पर जो आपका पैसा है मनी कंट्रोल का जो नहीं मिल रहा, वो आपको बता दें कि किन कारणों से आपकी 19वीं, 20वीं और 23वीं किस्त रोकी गई। चलिए इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। पंजाब केसरी का आर्टिकल निकल के आ चुका है दोस्तों। पंजाब केसरी, पीएम किसान सम्मान निधि 3rd इंस्टॉलमेंट जल्द आ रही है 23वीं किस्त। उससे पहले निपटा लें 3 जरूरी काम वरना अटक जाएगा पैसा। यहाँ पर इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बताया गया भाइयों, तो आप लोगों को वीडियो को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं भाइयों। आपको वीडियो को पूरा देखना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देश के लाखों किसानों को आर्थिक मदद मिल रही। सरकार इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2000 रुपये की किस्त भेजती है। अब तक किसानों को 22 किस्तें मिल चुकी हैं भाइयों। किसान बेसब्री से 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 23वीं किस्त आने से पहले योजना जानना जरूरी है कि आपकी सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं। अगर पूरी जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो पैसे अकाउंट में नहीं आएंगे। आइए जानते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त किसान के खाते में आएगी या नहीं आएगी भाइयों। पीएम किसान योजना 3rd इंस्टॉलमेंट कब जारी होगी 23वीं किस्त? 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी। ऐसी उम्मीद है कि अगली किस्त जून के लास्ट या जुलाई शुरुआत में आ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक दोस्तों पुष्टि नहीं की गई है। पीएम किसान योजना 23rd इंस्टॉलमेंट किन किसानों को नहीं मिलेगी 23वीं किस्त? कुछ मामलों में किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन खरीदी है या फिर उस परिवार के सदस्य जो योजना का फ़ायदा ले रहे हैं। इसके अलावा जिन किसानों के दस्तावेज या वेरिफिकेशन पूरा नहीं है उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। ये काम नहीं किया तो रुक जाएगी आपकी किस्त। सरकार ने अभी रजिस्ट्रेशन किसानों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी है। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर घर बैठे अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं भाइयों। आपके बैंक अकाउंट में किस्त आने के लिए आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। अगर आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो किस्त रुक सकती है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में आपकी कृषि भूमि वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे चेक करें पीएम किसान किस्त का आएगी या नहीं आएगी। चलिए दोस्तों बताते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले योजना की अधिकारी की वेबसाइट मोबाइल ऐप खोलें। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस या नो स्टेटस विकल्प चुनें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। अगर नंबर याद नहीं है तो नो रजिस्ट्रेशन नंबर विकल्प से पता करें। स्क्रीन पर भुगतान से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी। इससे पता चल जाएगा कि अगली किस्त आपके खाते में आएगी नहीं आएगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये मिलते हैं, यानी सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये साल में 3 किस्तों में दी जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर मार्च। राशि सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में आती है। इस योजना का घोषणा 2019 के अंतरिम बजट के तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। बाद में इसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था। इटली की मेलोनी के साथ साझा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। आज दोस्तों प्रधानमंत्री इटली में गए हुए हैं, वहाँ से क्या अपडेट आएगा तो दोस्तों देखिए वहाँ पर बहुत बड़े अपडेट आने वाले हैं और किसानों के हित में भी बहुत बड़े अपडेट निकाले जाएंगे। भाइयों देखिए, पंजाब केसरी का आर्टिकल तो हमने पढ़ दिया। अब टाइम्स नाउ भारत का भी आर्टिकल हम पढ़ के दिखा देते हैं, इसमें क्या बताया गया है। चलिए दोस्तों, संवाददाता है यहाँ पर देखिए प्रदीप पांडे आर्टिकल जिन्होंने लिखा है। ये आर्टिकल 23वीं किस्त से बड़ी चेतावनी हो सकती है। पीएम किसान की 23वीं किस्त आने से पहले सरकार की ओर से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। पीएम किसान के आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए पोस्ट में कहा गया है कि कुछ किसानों को पीएम किसान की 23वीं किस्त नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं प्यारे भाइयों, किसे नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त। सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है यदि आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हर साल में KYC पूरा करें। साथ ही सरकार ने बैंक अकाउंट आधार लिंक करने में बहुत आपको ज़रूरी है। किसान ID क्या है? एक पहचान पत्र जो किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं में सब्सिडी और सुविधाओं का लाभ दिलाने में मदद करता है। भाइयों, इस किसान की जानकारी भूमि पिरोड बैंक डिटेल आदि शामिल होता है। फार्मर ID जरूरी है दोस्तों। खास तौर पर वो बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आपको हर साल में फार्मर ID बनानी होगी। इसके बाद ही बाकायदा सरकार की ओर से कैंप लगाया जाएगा। ध्यान रहे कि फार्मर ID के बिना पीएम किसान योजना का खाद बीज से जुड़े कोई भी काम नहीं आएगा। आज किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। श्री प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इन्होंने ये कहा है। कब आई थी 22वीं किस्त? आपको याद दिला दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त हाल ही में मार्च 2026 में जारी हुई थी। इसके तहत देश के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में पैसा आया था दोस्तों। अब आपको बता दें पीएम किसान योजना मोबाइल ऐप बिना फिंगरिंग, बिना OTP, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पूरी KYC कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पर कुछ और भी बताया गया, चलिए इसको भी पढ़ देते हैं। यदि पीएम किसान योजना का लाभार्थी हैं तो आपको हर किस्त के आने से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक करना हो चाहिए। पीएम किसान की वेबसाइट मोबाइल ऐप पर जाकर नो स्टेटस पर विकल्प पर क्लिक करने अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। भाइयों, कब आएगी 23वीं किस्त? देखिए, देश के करोड़ों किसानों को अब पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार है। अब तक सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक तारीख तो नहीं दी, लेकिन आमतौर पर 4 महीने में पीएम किसान की किस्त आती है। ऐसे में पीएम किसान की 23वीं किस्त जुलाई में आ सकती है। एम्पावरिंग कैंडिडेट टू डिजिटली सेमलेस वेरिफिकेशन फॉर द टाइमली बेनिफिट अंडर द पीएम किसान beneficiaries to the country receiving PM Kisan installment beneficiaries are the requested to the complete their KYC through the available digital options। यहाँ पर एक ऐप पर लिखा है कि आप लोग बायोमेट्रिक बेस्ड KYC कर लें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से स्टेट सर्विस केंद्र SSK फेस ऑथेंटिकेशन यूजिंग द PM किसान मोबाइल ऐप। These facility provided by the central government PM Kisan portal। If you can take a selfie of your face and submit your KYC, ensure the timely verification and interpret the benefits। These are very helpful for farmers and their beneficiaries। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए हमने आपको इतना बताया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों तक शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।